ये सब लड़कियां यहाँ पर जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग कर रही हैं। अब इस लड़की का नंबर आता है। इस लड़की का नाम कैंडिस है और ये मौत को चकमा देने में उस्ताद है। ये एक पोल पर प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसके पोल पर एसी का एक नट खुलकर गिर जाता है। कैंडिस नंगे पैर थी और वो उछल उछल कर प्रैक्टिस कर रही होती है। उसका पैर उस नट पर गिरने वाला होता है, लेकिन वो बाल बाल बचती है। फिर वो उतरकर दूसरे पोल पर जाने लगती है। वहीं एसी का पानी एक खुले तार के पास टपक रहा होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। कैंडिस उस खुले तार पर पैर रखने वाली होती है, तभी दूसरी लड़की उसे रोककर एक टॉवल पकड़ा देती है। वो अपनी बॉडी को पोंछकर टॉवल को पानी के ऊपर फेंक देती है और दूसरे पोल पर प्रैक्टिस करने चली जाती है। तभी जिस पोल पर नट पड़ा होता है, उस पोल पर दूसरी लड़की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके पैर में नट घुस जाता है, जिससे वो नीचे आकर गिरती है। उसके हाथ से लगकर एक पाउडर का तसला नीचे गिर जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे कैंडिस को कुछ भी नजर नहीं आता और उसका हाथ फिसल जाता है और गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए कहते हैं मौत को कोई चकमा नहीं दे सकता। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि बक्की और हंटर एक बहुत ऊंचे टावर के ऊपर फंस जाती हैं। वो इतनी ऊपर होती हैं कि उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, लेकिन तभी हंटर को याद आता है कि जब वो नीचे थी तब उसके फोन में सिग्नल आ रहे थे। इसलिए हंटर अपने फोन को जमीन पर पहुंचाने के लिए उसे अपने जूते में रख देती है। साथ में वो जूतों के अंदर सॉक्स और अपना ब्रा भी उतार कर रख देती है, ताकि फोन सुरक्षित नीचे गिर सके और जिससे उन्हें मदद मिल सके। इसके बाद वो अपना फोन नीचे गिराती है और थोड़ी देर रुकने के बाद उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। अब ये उस आदमी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उसका ध्यान उन लड़कियों की तरफ नहीं जाता। बाद में बक्की अपना जूता निकालती है और नीचे फेंकती है, लेकिन आदमी इन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो देखती है कि वो आदमी चिल्ड बियर का मजा ले रहा है। फिर रात होते ही उन आदमियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो दोनों फ्लेयर गन चलाती हैं, जिससे वो आदमी उन्हें देख लेते हैं। ये देखकर लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। दूसरी ओर वो आदमी अपनी वैन लेकर उनकी ओर आने लगते हैं। तभी वो उनकी गाड़ी देखकर रुक जाते हैं और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उस गाड़ी को चुराकर अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर उन लड़कियों की होप पूरी तरह टूट जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा कि इन लड़कियों की बचने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद हंटर नीचे फंसे बैग को लाने के लिए एक रस्सी को बांध देती है और नीचे जाने लगती है। अब नीचे उतरते वक्त हंटर का हाथ गलती से फिसल जाता है, जिससे वो मरते मरते बचती है। फिर वो नीचे जाती है और लटककर उस एंटीना के ऊपर कूद जाती है। सबसे पहले वो अपनी 2 दिनों की प्यास बुझाती है, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़कर ऊपर आने लगती है, मगर तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तब बक्की घबराती हुई नीचे देखती है तो हंटर बैग पर लटकी हुई थी, जिसके बाद बक्की उसको ऊपर खींच लेती है। तभी बैग में उन्हें एक ड्रोन मिलता है, लेकिन उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। अब बक्की रात में उस लाइट की तरफ देख रही होती है, जो कि ऊपर जल रही थी। जिसके बाद बक्की ड्रोन को चार्ज करने की सोचती है, इसलिए अगले दिन वो उस पोल के ऊपर चढ़ जाती है और बल्ब को निकालकर ड्रोन को चार्ज पर लगा देती है, जिससे वो ड्रोन चार्ज होने लग जाता है। ये देखकर बक्की बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी उसके चारों तरफ गिद्ध मंडराने लगते हैं, लेकिन बक्की जैसे तैसे करके उस ड्रोन को चार्ज कर लेती है और नीचे उतर आती है। आगे उन लड़कियों के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये लड़की टेनिस खेल रही थी, तभी बॉल आकर उसके सर पर लगती है। जब वो जमीन पर गिरती है तो उसके बालों की हेयर पिन उसके सर के आर पार हो जाती है, जिससे वो महिला हमेशा के लिए अनकॉन्शियस हो जाती है। उसकी बहन उसे बचाने के लिए एक पिरामिड के अंदर डॉक्टर की मम्मी को लेने चली जाती है, जहाँ दीवार के अंदर से एक काली चीज बाहर आती है, पर वो उसे नजरअंदाज करती है। इसके साथ कुछ और लोग भी थे। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ सोना ही सोना दिखाई देता है, जिसे वह लोग उठाने लगते हैं, लेकिन तभी सोने का एक सांप इस आदमी की गर्दन पर लिपटकर उसकी गर्दन को तोड़ देता है। दूसरा आदमी भी सोने के चक्कर में मारा जाता है, लेकिन महिला को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे खजाना नहीं बल्कि डॉक्टर की मम्मी चाहिए थी। तभी कुछ दुश्मन उसे मारने के लिए आ जाते हैं, जिस पर महिला आदमी का लाइटर उपयोग करके उस काली चीज पर आग लगा देती है और खुद भागकर डॉक्टर की कब्र में जा छुपती है। वो सीधा उसे बाहर निकाल देती है। काफी मेहनत के बाद महिला उसे घर ले आती है और उसे जीवित करने के लिए एक आदमी को ढूंढने लगती है, जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा करने की शक्ति थी। जब वो आदमी उस महिला को मिलता है तो वो घायल होता है, लेकिन फिर भी आदमी वहाँ अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करता है और सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। बुढ़ापे में ज्यादा ताकत लगाने से आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर की लाश उड़ जाती है। ये सिपाही एक चाकू की मदद से बंदूक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसकी तरफ एक बुड्ढा स्नाइपर निशाना लगाकर बैठा था। ये बुड्ढा अपने जमाने का कमाल का स्नाइपर हुआ करता था और तभी वो इसकी रस्सी पर गोली चलाता है, जिससे वो रस्सी टूट जाती है। अब इस सिपाही के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय मरने के। ना तो इसके पास कोई हथियार था और ना ही ये यहाँ से भाग सकता था। तभी बॉम्ब गिरने की वजह से एक बिल्डिंग टूट जाती है, जिससे कांच के कुछ टुकड़े इसके पास आकर गिरते हैं। एक कांच का टुकड़ा उसके सामने आकर गिरता है, जिससे अब स्नाइपर उसे आसानी से देख सकता था। तभी वहाँ पाइप में से उसकी एक साथी आती है। ये उसे सावधान रहने को कहता है और उस स्नाइपर के बारे में बता देता है। ये जर्मन स्नाइपर शीशे में देख रहा था कि वो किसी से बातें कर रहा है, लेकिन उसे अपने स्कोप में कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन ये सिपाही भी उस जनरल को उस शीशे में पूरी तरह से देख रहा था। ये लड़की को बताता है कि जनरल लेफ्ट में है। वो उसे एक शीशा दिखाने को कहता है। ये लड़की ऐसा ही करती है। लड़की उस जनरल को शीशा दिखाती है। वो जैसे ही लड़की पर निशाना लगाता है, तभी शीशे की चमक से उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन तभी ये सिपाही पलक झपकते ही बंदूक को उठाकर उसे शूट कर देता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि उस महिला के बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, इसलिए अब वो गाड़ी से उतरने का फैसला करती है। अब ये महिला अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए कार से बाहर आ जाती है। वो कुत्ता उसी की तरफ देख रहा था। महिला भागते हुए एक डंडा
उठा लेती है। पहला शॉट मिस हो जाता है लेकिन बाकी के शॉट सही जगह पर लग जाते हैं। इस बार वो इतनी जोर से मारती है कि डंडा भी टूट जाता है। फिर भी वो लेडी के ऊपर टूट पड़ता है। तब उसे वो टूटी हुई लकड़ी लग जाती है जिससे वो घायल हो जाता है। महिला को वहाँ पड़ी एक गन मिल जाती है पर वो उसे सूट नहीं करती। वो गाड़ी के शीशे को तोड़कर लड़के को बाहर निकाल लेती है। वो उसे घर के अंदर लेकर जाती है। बच्चा बेहोश हो चुका था तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद लड़का होश में आ जाता है। वो कुत्ता भी खिड़की तोड़कर घर में घुस जाता है। महिला अब उस कुत्ते से परेशान हो चुकी थी इसलिए वो बंदूक उठाती है और कुत्ते को शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब लड़के ने खुद को मारने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके बाद से उसकी किस्मत ने फिर से पलटी मारी। अगले दिन उसे एक बुक पब्लिशर कंपनी से कॉल आता है जो अब उसकी बुक में इंटरेस्टेड थे। लड़के ने किलर से कहा अभी मारना पोस्टपोन कर दो लेकिन किलर ने कहा बेटा हम सलमान खान के फैन हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। अब लड़का सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब वो लड़का पब्लिशर से मिलने जाता है तब किलर पहले से ही वह गन लेकर रेडी होता है। वो जैसे ही इस लड़के को शूट करता है लड़का नीचे गिरे पेन को उठाने के लिए झुक जाता है। इसके चलते गोली सीधे उस आदमी को लगती है जिससे लड़का मिलने के लिए आया था। किलर फिर से शूट करता है और इस बार गोली वेटर को लगती है। एक बार फिर लड़के की किस्मत ने उसे बचा लिया। दूसरे दिन वो लड़की उसके घर आई जो बुक कंपनी में काम करती थी। लड़की ने बुक के बारे में पूछा पर उसने लड़की को अपने मौत के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा मुझे नहीं पता इसलिए हम लिखकर क्या करेंगे। लड़की ने उससे किलर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा। लड़के ने जब किलर को कॉल किया तो फोन की घंटी उसके घर में ही बजी। मतलब किलर उसे मारने के लिए घर पर आ चुका था। वो लोग किलर से जान बचाकर भागते हैं। वो गोली चलाता है लेकिन इस बार भी वो लड़का बच जाता है। इसकी किस्मत को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ये सारे बच्चे खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। ये कोई आम बच्चे नहीं होते बल्कि इनके अंदर कुछ शक्तियाँ होती है। इनमें से ये लड़का खाने के लिए जब अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से ढेर सारी मधुमक्खियां बाहर निकलने लगती है और पूरे रूम में फैल जाती है। जिसके बाद में वो सारी मधुमक्खियों को वापस अपने मुंह में खींच लेता है और अपने मुंह को जाली से ढक लेता है। ये घर इस औरत का है जो इन जादुई बच्चों को संभालती है। अब ये छोटी लड़की खाने के लिए एक मीट का टुकड़ा उठाती है और अपने सर के पीछे ले जाती है क्योंकि उसका मुंह सर के पीछे वाले हिस्से में था। अब खाना खाने के बाद वो हड्डी का टुकड़ा प्लेट पर रख देती है और यह औरत टिश्यू से उसका मुंह साफ करती है। अब वो नए लड़के को इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है जो अपने हाथों की हीट से चाय की केतली गर्म करके उन्हें चाय परोसती है। अब यह औरत एक लड़की को गाजर लाने को कहती है। बच्ची दौड़कर जाती है और गाजर के पौधे को बड़ा करने लग जाती है। उसमें किसी भी पौधे को बड़ा करने की पावर थी। अब देखते ही देखते गाजर काफी बड़ी होकर जमीन से बाहर निकलने लगती है। अब ये दूसरी लड़की वहाँ आकर गाजर को जमीन से बाहर खींच लेती है और घसीट कर अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि वो छोटी बच्ची बहुत ताकतवर थी। उसमें 10 आदमियों की ताकत होती है। अब वो औरत इस लड़के को इस खूबसूरत लड़की से मिलवाती है जो गिलहरी के बच्चे का गिरने का इंतजार कर रही थी। अब लड़का उसकी कमर पर रस्सी बांध देता है। फिर वो अपने लोहे के जूते खोल देती है जिससे वो हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगती है। लड़का कसकर उसको पकड़े रखता है ताकि वो ज्यादा ऊपर न उड़ जाए। फिर वो गिलहरी इस आदमी का नाम एक्सल है और ये एक पुलिस वाला है। ये यहाँ वंडरलैंड में एक खूनी को ढूंढने आया है। तभी कुछ लोग इस पर गोली चलाने लगते हैं जिससे ये भागकर झूले पर चढ़ जाता है। तभी वो लोग आकर झूले को खराब कर देते हैं जिसकी वजह से 2 बच्चे उस झूले से गिरने वाले होते हैं। लेकिन एक्सल उन 2 बच्चों को देख लेता है तो वो बिना जान की परवाह किए फौरन उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। वो चलती राइड के ऊपर छलांग लगाते हुए एक के बाद एक डिब्बों पर कूदकर आगे बढ़ता है। वो गिरने वाला था पर एक कपल उसे पकड़ लेता है। आगे चलकर उसे एक रस्सी मिलती है और वो रस्सी को लेकर फिर से व्हील के ऊपर चढ़ जाता है। फिर अंदर की मशीन के चीथड़े उड़ गए और फिर ये व्हील रुक गई। उसने रस्सी को कसकर बांध लिया। फिर उन बच्चों के करीब गया। उसने बच्ची को अपने पास ले लिया। खतरा अभी भी टला नहीं था क्योंकि वो बोगी टूटने वाली थी। उसने लड़के को अपने पास बुलाया। बच्चा जाने से डर रहा था। उसने लड़के से कहा बेटा मुंडी मत हिलाओ बस मुझे अपना हाथ दो। उसने लड़के का हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। अब वो तीनों हवा में लटके हुए थे। वो धीरे धीरे रस्सी से सरकते हुए नीचे आ रहे थे। वो पहुंचने ही वाले थे तभी बोगी टूटकर नीचे गिरने लगती है पर वो नीचे कूदने के बाद तुरंत वहाँ से हट गए। आज बंदरों की रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। पहला बच्चा छोटा और कमजोर है वहीं दूसरा बच्चा स्वस्थ व शक्तिशाली होता है। मगर राजा का सलाहकार बताता है कि कमजोर बच्चा पहले इस दुनिया में आया है इसलिए सिंहासन का पहला वारिस वही है। तभी बंदरों की चुड़ैल राजा को कमजोर बच्चों को त्यागने की सलाह देती है और कहती है कि ये अपशगुन है और प्रकृति का दोष है इसलिए वानर सेना इसे कभी राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। जिसके बाद रानी के होश में आने से पहले राजा कमजोर बच्चों को सलाहकार के हाथों भेड़िए के आगे फेंकवाने का हुक्म दे देता है। रानी को होश आता है तो वो अपने आखिरी समय में राजा से वचन लेती है कि वो उनके दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करेंगे। इतना कहकर रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा छोटे बच्चों को राजकुमार घोषित करता है क्योंकि वो मजबूत और शक्तिशाली है। वहीं राजा का सेवक उस बच्चे को भेड़िए के आगे फेंक देता है लेकिन वो बच्चा पेड़ की झाल में अटक जाता है। तभी उसे एक दूसरा बंदर देख लेता है जो उसे भेड़िए के मुंह में जाने से बचा लेता है लेकिन नीचे गिरने की वजह से उसका एक हाथ बेकार हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो क्रिएचर जिसका नाम ड्रेन है अब वो काफी बड़ी हो गई थी और वो एक अडल्ट लड़की की तरह दिखने लगी थी। उसकी बॉडी के साथ उसका दिमाग भी पूरी तरह से डेवलप हो गया था इसलिए अब उसे एक ही जगह पर बंद रहना बहुत ही बुरा लगता था। वो वहाँ से निकलकर पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। तभी एल्सा वहाँ पर आकर उसे एक बिल्ली गिफ्ट करती है लेकिन ड्रेन उस बिल्ली को मार देती है और एल्सा पर हमला करके उससे वेयर हाउस की चाबी लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी एल्सा पीछे से उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो ड्रेन को टेबल से बांधकर उसकी पूंछ काट देती है ताकि वो किसी और की जान न ले सके। तभी कुछ देर बाद वहाँ क्लाइव आ जाता है और ड्रेन की ऐसी हालत देखकर वो उसकी मदद करने लगता है और उससे सहानुभूति रखने लगता है। यहाँ पर हमें एक अजीब चीज पता चलती है कि वो एलियन क्लाइव को काफी पसंद करने लगी थी और उसका प्यार उसके लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अगले दिन जब क्लाइव वहाँ पर आता है तो ड्रेन उसके साथ इंटीमेट होने लगती
लगती है। तभी एल्सा वहाँ आकर उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेती है और वहाँ से रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये प्रेग्नेंट महिला अपने पति के साथ देश से निकलने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ चुका है। यहाँ की आर्मी औरत और बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है, इसलिए ये कपल इलीगल तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब ये कंटेनर में होते हैं, इनके साथ कुछ और भी लोग थे। तभी आगे जाके ये ट्रक रुक जाता है और जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खुलता है बहुत सारे लोग इस कंटेनर के अंदर घुसने लगते हैं। अब ट्रक वाले आदमी उस कंटेनर में से आधे लोगों को उतारकर दूसरे ट्रक में चढ़ाने लगते हैं जिसमें इस महिला का पति भी होता है। अब ये दोनों अलग हो गए थे। बॉर्डर पर इन ट्रकों की चेकिंग होती है जिसमें पुलिस को पता चल जाता है कि इसमें लोग हैं और वो उन लोगों को बाहर निकलने को कहते हैं। जैसे ही ये लोग कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं तभी पुलिस वाले उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करके सबको मार डालते हैं और उनकी बॉडी को इस कंटेनर से बाहर फेंक देते हैं। अब इस कंटेनर में सिर्फ वो प्रेग्नेंट महिला बचती है। वो एक बॉक्स के ऊपर जाकर छुप गई थी जिसमें उसकी जान बच जाती है। अब उस कंटेनर को उठाकर एक बहुत बड़े शिप पर लोड कर दिया जाता है और वो शिप समुद्र के बीचों बीच चल रहा था। तभी समुद्र में एक जोरदार तूफान आता है जिसमें आधे से ज्यादा कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। इनमें इस महिला का भी कंटेनर होता है। अब वो कंटेनर के छेद में से देखती है तब उसे पता चलता है कि वो समुद्र में इस कंटेनर के अंदर फंस चुकी है। अब उसके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी उसे लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो देखती है तो उसके सामने एक कंटेनर पानी में डूब रहा था जिसमें लोग भरे पड़े थे। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो एलियन कीड़े शहर में आकर सभी लोगों को अपने कंट्रोल में करने लगते हैं, लेकिन एक लड़की उनसे बचकर एक कार में छुप जाती है और कुछ देर बाद कार से भागकर विल नाम के एक पुलिस ऑफिसर के पास आ जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताने लगती है जो उसे उस कीड़े ने दिखाए थे। अब विल समझ जाता है कि उन सभी कीड़ों को मारने के लिए हमें इनके लीडर को मारना होगा और वो और कोई नहीं ग्रैंट होता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल गया था और वो सभी एलियंस का लीडर था। दूसरी तरफ विल उन लोगों का पीछा करने लगता है जो एलियंस के कंट्रोल में थे और वो सभी अपने लीडर के पास जा रहे थे। विल वहाँ आकर ग्रैंट के ऊपर बम फेंकने की कोशिश करता है लेकिन ग्रांट उस पर हमला कर उसे बाहर फेंक देता है। बम उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। अब ग्रांट विल को पकड़कर उसे अपने पास खींचने लगता है। तभी विल अपने साथ एक सिलेंडर भी ले जाता है। वो वहाँ खड़ी एक लड़की से सिलेंडर में गोली मारने को कहता है। जैसे ही वो गोली चलाती है सिलेंडर के साथ वो एलियन भी फट जाता है और थोड़ी देर बाद सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो एलियन कीड़े ब्रांड में से निकलकर शहर की ओर जाने लगते हैं। वो एक घर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की बाथरूम में नहा रही होती है। वो कीड़े अंदर आने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। तभी एक कीड़ा खिड़की के अंदर से आ जाता है और वो लड़की के पास जाने लगता है। वो गाना सुन रही थी इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता चलता। अब वो कीड़ा लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो टब से बाहर आ जाती है लेकिन वो कीड़ा उसकी बॉडी पर आ गया था। वो लड़की उसको हटाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो कीड़ा उसके मुंह के अंदर जाने लगता है। वो लड़की उसे अपने नाखून से पकड़कर खींचने लगती है। तभी उसे कुछ सपने आते हैं जिसमें वो उस कीड़े के प्लेनेट को देखती है। वो एलियन कीड़ा उस प्लेनेट पर सबको अपने कंट्रोल में करके तबाही मचा देता है। अब वो उस कीड़े को जमीन पर फेंक कर उसे हेयर ड्रायर से मार देती है। फिर वो रोती हुई अपनी माँ को ये सब बताने के लिए बाहर जाने लगती है लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। उसकी माँ पर पहले ही उन एलियंस कीड़ों ने कंट्रोल कर लिया था। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यह महिला अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है कि तभी अचानक इसके पैर से एक स्टील का वायर खिंच जाता है जिससे कुछ कांच की बोतलें आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। उन बोतलों की आवाज सुनकर ये सब घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। उस जगह पर भागते हुए लड़के का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है इसलिए दर्द से चिल्लाने लगता है लेकिन ये महिला उसके मुंह पर हाथ रख देती है क्योंकि यहाँ पर हर जगह मॉन्स्टर है। अगर लड़के ने आवाज की तो ये सब मारे जाएंगे। महिला उस ट्रैप को हटा देती है लेकिन एक मॉन्स्टर ने लड़की की आवाज सुन ली थी इसलिए वो उन्हें मारने के लिए वहाँ आ जाता है। इस लड़की के पास एक ट्रांसमीटर होता है जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर कमजोर होने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए वो महिला उस मॉन्स्टर को अपनी बंदूक से शूट कर देती है। अब ये किसी बड़े खतरे से अनजान होकर खाली पड़े खंडर की ओर भागने लगते हैं। उसी समय एक आदमी उस खंडर से बाहर निकलकर महिला के बच्चों को पकड़ लेता है। यह आदमी उस महिला के मुंह को दबाकर उसे आवाज न करने का इशारा देता है। अगले ही पल जब ये दोनों ऊपर की ओर देखते हैं तो इन्हें दीवार पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे देखकर ये सब लोग भागने लगते हैं लेकिन मॉन्स्टर इनकी सोच से ज्यादा फुर्तीला और तेज होता है। ये इनके पास जल्दी ही पहुंच जाता है। ये आदमी सभी को एक तहखाने में कुदा देता है जहाँ इन सबकी जान बच जाती है। ये आदमी इस महिला को कहता है कि हम सभी यहाँ नहीं रह सकते। दोस्तों ये लड़की एक रेडियो फ्रिक्वेंसी की तलाश में उस खंडर से निकल जाती है। वो देखती है कि शहर में चारों तरफ बस इंसानों के जूते कपड़े पड़े हैं। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा रखा हो। अब आगे जाकर इस लड़की को एक ट्रेन दिखती है और वो उसमें चढ़ जाती है। उस ट्रेन के अंदर सभी लोग मरे हुए हैं। इस ट्रेन पर भी उन क्रिएचरों ने हमला किया था। अब ये लड़की उस ट्रेन से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेने की कोशिश करती है जिसमें वो कामयाब हो जाती है लेकिन उसे लेते वक्त उसका हाथ एक डेड बॉडी से टकरा जाता है जिससे वो डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। इसकी आवाज सुनकर एक क्रिएचर उस ट्रेन में आ जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। लड़की डरती हुई फ्रिक्वेंसी की मशीन ऑन कर देती है। वो क्रिएचर उस मशीन की आवाज से परेशान हो जाता है। लड़की बंदूक उठाकर गोली चलाती है लेकिन मिस हो जाती है। अब वो क्रिएचर इसके पास आ गया था। तभी वो आदमी पीछे से आकर उस क्रिएचर को शूट कर देता है। ये दोनों भागकर एक घर में छुप जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस आदमी का नाम जैक है और इस आदमी के पास एक मैजिकल लैपटॉप है। इस लैपटॉप के माउस का कर्सर लैपटॉप से बाहर आ गया है। अब वो जैसे ही लैपटॉप के टच पैड पर अपनी उंगलियां घुमाता है तो दीवार पर कर्सर हिल जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जैक सोचता है कि क्या इसका रियल लाइफ में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, इसलिए वो टच पैड के माध्यम से कर्सर को नीचे लाता है और एक कप पर पॉइंट करता है और टच पैड को हिलाता है तो वो कप गिर जाता है जिससे चाय टेबल पर फैल जाती है। फिर जैक अपना लैपटॉप अपने
दोस्त को दिखाता है और अपने लैपटॉप से सामने वाली बैंक का नाम चेंज करके रोतड़ू बैंक कर देता है। इतना ही नहीं, वो एक कार को सिलेक्ट करके उसे एक छोटी कार में बदल देता है, जिसे देखकर डेविड बहुत उत्साहित हो जाता है और जैक से कहता है कि हम इस लैपटॉप की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक को लूट सकते हैं, सेना को मार सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर जैक ने डेविड को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया है। नीचे जमीन पर उस कार का मालिक जैसे ही वापस लौटता है, उसे अपनी कार कहीं नहीं दिखाई देती। हालांकि जब वो नीचे देखता है तो वो अपनी कार के समान एक छोटा सा टॉय देखता है तो चौंक जाता है। इसी बीच डेविड बैंक को लूटने के लिए उतावला होता जा रहा था। ये खोजकर्ता इस पहाड़ के अंदर किसी चीज की खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक विचित्र जानवर मिलता है जो एक बच्चा था। जैसे ही यह आदमी उसे छूने की कोशिश करता है, तभी उन्हें ऊपर किसी बड़े जानवर की परछाई दिखाई देती है जो जानवर की माँ होती है। वो अचानक उस आदमी के सामने आकर उन पर अपने पंखों से हमला कर देती है और फिर वो अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन आदमी उसके ऊपर फ्लेयर गन से हमला कर देता है, जिससे उसके पंखों में आग लग जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को उठाकर इस गुफा से बाहर ले आती है और उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो जख्मी थी इसलिए वो उड़ नहीं पाती और जमीन पर आ जाती है। अब कार से सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो जंगल की ओर भाग जाती है। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। माँ और बेटा अभी भी भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि माँ एक्सीडेंट के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फिर वो दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बुरे लोग भी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। अब माँ को पता चल गया कि वो ज्यादा देर तक नहीं छिप सकते, इसलिए माँ ने बच्चे को आखिरी बार चूमा और उन्हें चकमा देने के लिए अचानक उनके सामने आ गई और वहाँ से भाग गई। अब वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। बच्चा मासूम था, वो सिर्फ अपनी माँ को जाते हुए देख सकता था। अब बच्चे को अपना पेट भरने के लिए खेत में जाना पड़ता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से खेत के मालिक को पता चल गया। अब यह आदमी जेल से भागने के लिए 5 लीटर पानी एक साथ पी लेता है और एक्सरसाइज करना चालू कर देता है। फिर वो पूरे दिन अपनी पेशाब को रोके रखता है, क्योंकि उसे वार्डन के आने का इंतजार था। अब जैसे ही वार्डन राउंड पर होता है, तभी यह पेट खराब होने का बहाना बनाकर वार्डन के जूतों के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसके बाद जाहिर तौर पर इसे जेल के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब वहाँ यह आदमी नर्स से पेशाब का बहाना करने लगता है, इसलिए वो एक कैदी को उसकी मदद के लिए उसके साथ भेज देती है। लेकिन नर्स को क्या पता था, जिस कैदी को उसके साथ भेजा है वो उसी का साथी है। अब जैसे ही ये दोनों टॉयलेट में घुसते हैं तो सबसे पहले ये ड्रिप को डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसके ऊपर अपना पोछा रख देते हैं। जिसके बाद जेम्स सीट पर चढ़ जाता है और ऊपर का एक बॉक्स खोलकर उसमें से एक लोहे की रोड निकाल लेता है, जो उसने पहले से ही वहाँ रखी होती है। अब जेम्स और उसका साथी हैंड वॉश मशीन को निकालकर बाहर आ जाते हैं। फिर जाने से पहले वो उसे उसकी जगह पर लगा देता है। अब दोनों उस रास्ते से जेल के वर्क रूम में आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक लोहे का बॉक्स लेते हैं जो उन्होंने पहले से वहाँ बनाकर रखा होता है। अब वो उस बॉक्स ले जाकर फूड ट्रक के नीचे लगा देता है। पुलिस आने से जब गाड़ी को चेक करती है तो वो उन्हें नहीं पकड़ पाती। अब ये दोनों इस जेल से बाहर आ जाते हैं। जेम्स के बाहर आते ही जेल में हंगामा शुरू हो जाता है, इसलिए वहाँ के सारे गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यह सब जेम्स की चाल थी। ये सैनिक दुश्मन सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे ताकि कोई सैनिक जिंदा हो तो मारा जाए, लेकिन इनमें से एक सैनिक जिंदा था। ये अपनी बटालियन का कैप्टन था। ये रेंगते हुए एक सिपाही की बंदूक लेता है। इसके अंदर बदला लेने का जुनून सवार था, इसलिए वो दुश्मन सिपाहियों पर निशाना लगाता है। तभी इसे पीछे से कोई आवाज देता है और ये भी सिपाही इसी के साथ था। ये सिपाही निशाना लगाने में उस्तादों का भी उस्ताद था। ये अपने कैप्टन से बंदूक लेता है और उसमें गोली डालकर उसे दे देता है और ये बताता है कि निशाना कैसे लगाना है। लेकिन कैप्टन सोचता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो बंदूक अपने जाबाज सिपाही को दे देता है। और फिर यहाँ पर जीप में कुछ सिपाही आते हैं। एक सिपाही जीप में से निकलकर इनकी तरफ आने लगता है। कैप्टन अपने सिपाही को बताता है कि दुश्मन का एक आदमी इधर आ रहा है, लेकिन वो कैप्टन की नहीं सुनता और वो दुश्मन जनरल का भेजा उड़ा देता है। जब तक उसके साथ वाला सिपाही कुछ समझ पाता, तब तक तो वो उसे भी गोली मार चुका होता है। ये सभी को बारी बारी से शूट कर देता है। अब ये दुश्मन सिपाही इनकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकने वाला था, तभी ये इसका भी भेजा उड़ा देता है। अब एक सिपाही बचा था, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसे भी ढेर कर देता है। इन तीनों ने मिलकर एक हाई सिक्योरिटी वाली ज्वेलरी शॉप से डायमंड को चुरा लिया, लेकिन कैसे? सबसे पहले केविन एक कुरियर वाला बनकर जाता है और बड़ी चालाकी के साथ वहाँ के स्पेशल लॉक की फोटो ले लेता है। अब ये तीनों यहाँ बैठकर प्लान बनाते हैं। अब इनके पास वहाँ का पूरा नक्शा है, इसलिए अब प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। 10 फ्लोर 252 स्टेप उसे सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड्स में पूरे करने हैं। 10वें फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ न तो कोई लॉक है और न ही कोई हैंडल। उन्होंने हर गार्ड्स को कई बार ऑब्जर्व किया है। यह मोटा आदमी 12 मिनट के लिए अपनी जगह से हटता है, इसलिए इस चोर के पास सिर्फ 12 मिनट है चोरी करने के लिए। सबसे पहले डोर पर एसिड स्प्रे करेंगे, 90 सेकंड्स में कवर और डोर मेल्ट होने लगेगा। फिर आगे जाकर उसे एक पिन से लॉक खोलना पड़ेगा। उसके पास ये करने के लिए सिर्फ 45 सेकंड्स है, नहीं तो वो मोटा आदमी उसे देख लेगा। लेकिन जब तक मोटा आदमी उसे देख पाता, वो अंदर चला जाता है। अब अलार्म को बाईपास करने के लिए उसके पास सिर्फ 30 सेकंड्स है। अलार्म में एक G-RON-5 मोशन डिटेक्टर सिस्टम लगा हुआ है, जो 30 सेकंड्स के बाद पुलिस और लॉबी गार्ड्स को अलर्ट कर देगा। फिर भी उसने वहाँ से डायमंड चुरा लिए, लेकिन अगले दिन इनके साथ एक प्रॉब्लम हो गई। किसी ने इनका प्लान और डायमंड को इनके घर से चुरा लिया। अब ये पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस प्लान पर इनके फिंगरप्रिंट है। इसलिए अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये दोनों कपल एक आदमी को लूटकर कार से भाग रहे होते हैं। इनमें से ये लड़की सेक्स प्रोस्टिट्यूट है, जिस पर जैक नाम के इस आदमी का दिल आ गया है। अब वो इसे किसी भी कीमत पर अपने नीचे लाना चाहता है, इसलिए उसने लड़की के कहने पर एक बार के मालिक को लूट लिया। अब ये दोनों इस कार से इस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक स्पोर्ट्स कार दिखाई देती है, जिसे ये चुराया हुआ पैसा देकर खरीद लेते हैं। अब ये शहर से काफी दूर जाकर एक होटल में रुकते हैं। अब इन दोनों को सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन बजरंग दल के लोग प्यार करने वालों को कहाँ रहने देते हैं। अब ये जैसे ही कॉफी पीने के लिए उस होटल में बैठते हैं, तभी एक मोटा आदमी उनके लिए एक कॉफी लेकर आता है, जिसमें उसने पहले ही नशे की दवा डाल दी थी, क्योंकि वो गलत होटल में आ गए थे। इस होटल की
की खासियत है कि यहाँ से आज तक कोई भी बचकर नहीं जा पाया है। वो यहाँ आने वाले हर इंसान को मार देते थे, लेकिन उन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। इसलिए ये लड़की जैसे ही कॉफी पीने वाली होती है तभी वहाँ पीछे बैठी पागल लड़की अचानक शोर मचाने लगती है। वो कुछ इशारा भी करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी वो मोटा आदमी एक गन लेकर उन पर तान देता है। ये देखकर जैक भी अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और उस मोटे आदमी पर तान देता है। जैक एक साइको टाइप का आदमी था, इसलिए वो उस मोटे आदमी को चिल्लाकर डरा देता है। एक लड़का अपनी माँ की जान बचाने के लिए एक मॉन्स्टर को बुला लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लड़के को 3 कहानियां सुनाने लगता है। पहली कहानी एक राजा के बारे में है जिसके परिवार के सारे लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ उसका पोता बचा है, इसलिए राजा दूसरी शादी कर लेता है और उसके कुछ ही दिनों बाद राजा की भी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी को पूरा राज्य दे दिया जाता है, लेकिन राज्य में अफवाह फैल जाती है कि उस रानी ने ही राजा को गद्दी के लालच में जहर देकर मार दिया है। दूसरी तरफ राजकुमार एक किसान की लड़की के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उस लड़की की भी मौत हो जाती है। सभी को लगता है कि ये भी रानी ने किया है, इसलिए राजकुमार मॉन्स्टर के साथ मिलकर रानी के महल पर हमला कर देता है और उस दिन के बाद रानी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये सुनकर लड़का कहता है कि ये बकवास कहानी है, लेकिन वो मॉन्स्टर बताता है कि ये एक सच्ची कहानी है। उस रानी ने कभी किसी को भी नहीं मारा था। राजा अपनी उम्र की वजह से मर गया और उस लड़की को राजकुमार ने मारा था ताकि वो रानी पर आरोप लगाकर पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर सके। वो रानी पर आरोप लगाकर पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, सभी अच्छाई और बुराई के बीच में फंसे रहते हैं। ये लड़का जिस भी चीज की ड्राइंग बनाता है वो चीज उसकी अलमारी से बाहर आ जाती है। पहले तो वो अपनी ड्राइंग बुक में एक सेब की तस्वीर बनाने लगता है। अचानक से उसकी अलमारी हिलने लगती है और उसे उसमें एक सेब रखा हुआ मिलता है। लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। अब वो ड्राइंग में एक 100 रुपए का नोट बनाता है, फिर वो अपनी अलमारी जाकर चेक करता है तो उसे वही नोट मिलता है। अब वो एक नोट का बंडल बनाता है और इस बार उसकी अलमारी में से उसे एक पैसों का बंडल मिलता है। अब उस लड़के के पास काफी पैसे हो गए थे, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और इस बार वो एक लड़की की तस्वीर बनाने लगता है। वो इस लड़की का बीच का हिस्सा बना देता है। इससे पहले कि वो तस्वीर को पूरा कर पाता तभी अचानक से उसके दरवाजे की घंटी बजने लगती है। वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो अपनी तस्वीर को पूरा करने के लिए वापस बैठ जाता है, तभी उसकी अलमारी से एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखता है। आपको बताना है कि वो किसका हाथ था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।